हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 18/6/2018 के फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे, जो प्रश्न संख्या 1 से लेके 38 तक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। दिसंबर 2016 में भारतीय रेल ने आनंद विहार और के बीच पहली हमसफर श्रेणी के ट्रेन की शुरुआत की। इलाहाबाद, गोरखपुर, वाराणसी या बलिया। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा गोरखपुर। भारतीय रेलवे ने 15 दिसंबर 2016 को आनंद विहार और गोरखपुर के बीच में पहली हमसफर रेल सेवा शुरू की थी। यह आनंद विहार से गाजियाबाद, चिपियाना, गोंडा, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, बाराबंकी और बस्ती में रुकते हुए गोरखपुर पहुंचती है। यह ट्रेन आनंद विहार गोरखपुर के बीच की 13 घंटे की दूरी, मतलब उसके बीच में 13 घंटे की दूरी 110 से 130 किमी प्रति घंटे की गति से पूरी करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो जौनपुर, कानपुर, फतेहपुर सीकरी या बाराबंकी। का सही आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। सलीम चिश्ती का मकबरा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में है। इस मकबरे का निर्माण अकबर द्वारा सूफी संत के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में किया गया है। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? माउंट ल्योत्से, माउंट मकालू, माउंट फूजी या माउंट कंचनजंगा। आपका सही आंसर हो जाएगा माउंट कंचनजंगा। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? गुलाब, गेंदा, चमेली या पलास। आपका सही आंसर हो जाएगा पलास। मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? पेट, अग्नाशय, जिगर या पित्ताशय। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जिगर। पित्त गहरे हरे रंग या पीले रंग का द्रव होता है जो पाचन में सहायता करता है। मानव के शरीर में यकृत द्वारा पित्त का सतत उत्पादन होता रहता है, जो पित्ताशय में एकत्रित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? 2000, 1955, 1993, 1950। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1993। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 28 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकार अध्यादेश संरक्षण के तहत 12 अक्टूबर 1993 को गठित एक स्वायत्त सार्वजनिक निकाय है। इसे मानवाधिकार अधिनियम 1993 के संरक्षण द्वारा संवैधानिक आधार दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद या फंगस के कारण होता है? तुंडिका सोट, जिसे टॉन्सिल कहते हैं, पित्ताशय की पथरी, दिल का दौरा या दाद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दाद। किस भारतीय राज्य में 2016 और 17 में भारत में उत्पादित चीनी का 1/3 से अधिक चीनी उत्पादन किया है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 2016-17 में उत्तर प्रदेश भारत के चीनी उत्पादन का उच्चतम पैदावार हुआ था, जहां राष्ट्रीय उत्पादन का 1/3 से अधिक उत्पादन हुआ। उत्तर प्रदेश में 2016 में 8.77 मिलियन टन चीनी का उत्पादन किया गया। इसके बाद दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र था 4.2 मिलियन टन और कर्नाटक 2.16 मिलियन टन की पैदावार थी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को किसके द्वारा लिखा गया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर, सरोजिनी नायडू, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? पैंटोथेनिक एसिड, बायोटिन एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड या फॉलिक एसिड।
आपका सही आंसर हो जाएगा बायोटीन। हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? कानपुर, मेरठ, लखनऊ या इलाहाबाद? आपका सही आंसर है इलाहाबाद। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। वह हॉकी के खिलाड़ी रूप सिंह के बड़े भाई थे। इनकी माता का नाम शारदा सिंह और पिता का नाम समेश्वर सिंह था। ध्यानचंद को खिलाड़ी के इतिहास में सबसे बड़ा हॉकी खिलाड़ी माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? कानपुर, आरामपुर, गाजियाबाद या वाराणसी? आपका सही आंसर है वाराणसी। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट स्थित एक गांव लमही नामक गांव में हुआ था। इनका बचपन का नाम धनपत राय था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। 1875 में स्थापित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। 23 सितंबर 1887 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पूर्व में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1916 में हुई थी, जबकि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना 1921 में हुई थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? गोरखपुर, मुरादाबाद, बनारस या कन्नौज? तो आपका सही आंसर है कन्नौज। ग्रास फ्रांस में एक शहर है जिसे दुनिया की इत्र की राजधानी माना जाता है। उत्तर प्रदेश में भी कन्नौज को इत्र के उद्योग के कारण पूर्व के ग्रास के रूप में जाना जाता है। यह नगर गृह आधारित इत्र के उत्पादन के लिए जाना जाता है, जो अत्यधिक सांद्रित तेलों से निर्मित होता है। यह तेल सामान्यतः चंदन की लकड़ी या गुलाब के फूल से बनाया जाता है। कन्नौज को भारत का इत्र नगर भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है? बर्मा, नेपाल, बांग्लादेश या भूटान? आपका सही आंसर है भूटान। हिमालय की घाटियों के मध्य से चलने वाली खतरनाक और बड़े तूफानों के कारण भूटान लैंड ऑफ थंडर के नाम से जाना जाता है। वज्रपात की चमकती रोशनी ड्रैगन के मुंह से निकलने वाली अग्नि की लाल लपेटों जैसी मानी जाती है। भूटानी मिथकों में ड्रग को गर्जन वाला ड्रैगन माना गया है। यह भूटान का राष्ट्रीय प्रतीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 2017 में कजुआ इशिगुरो को किस विधा में नोबेल पुरस्कार मिला था? रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित या साहित्य? तो आपका सही आंसर है साहित्य। अगला प्रश्न देखते हैं। पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन है? बिलावल भुट्टो जरदारी, बेनजीर भुट्टो, शेरी रहमान या मुमताज महल? आपका सही आंसर है शेरी रहमान। शिखर तकनीकी के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? पृथ्वी, गरुड़, ब्रह्मोस या नारायण? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मोस। भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेन चलती है? 4, 1, 2 या 3? आपका सही आंसर हो जाएगा 2। भारत और पाकिस्तान में वर्तमान में 2 ट्रेनें चलती हैं, समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था? अमेजन, गूगल, सिस्को या कैम्ब्रिज एनालिटिका? आपका सही आंसर है कैम्ब्रिज एनालिटिका। 15वीं रूस भारत चीन त्रिपक्षीय विदेशी मंत्रियों की बैठक दिसंबर 2017 में कहाँ हुई थी? शंघाई, ब्राजील, मॉस्को या नई दिल्ली? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ।
जो गवर्नर जनरल के शासनकाल से शुरू हुई थी? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड क्लाइव। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। चलिए अगला देखते हैं। गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया। रणजीत सिंह, बंदा बहादुर, अजीत सिंह, जुझार सिंह। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बंदा बहादुर। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके भरोसेमंद शिष्य बांदा सिंह को मिला, जिन्हें अधिक लोकप्रिय रूप से बांदा बहादुर के नाम से भी जाना जाता है। बांदा सिंह ने पंजाब के सिख किसानों को एक साथ इकट्ठा किया और 8 वर्षों तक मुगल सेना के विरुद्ध संघर्ष किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था? मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी रहमत अली या मौलाना आज़ाद। आपका सही आंसर हो जाएगा चौधरी रहमत अली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को किसके विरोध में छोड़ दिया? कैबिनेट मिशन, जलियांवाला बाग नरसंहार, रोलैट एक्ट, साइमन कमीशन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग नरसंहार। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 13 अप्रैल 1919 को घटित जलियांवाला बाग हत्याकांड पर अपना विरोध प्रकट करने के लिए प्रतीकात्मक रूप से नाइटहुड की उपाधि 2 अक्टूबर 1923 को वापस कर दिया। उन्होंने ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड को लिखे गए अपने पत्र में कहा कि वे नाइटहुड की उपाधि को परित्याग कर रहे हैं। अपने पत्र में उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड को पंजाब की स्थानीय अशांति के रूप में उल्लेख किया है। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल राज्य है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या ओडिशा। आपका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? डल झील, लोकटक, चिल्का या वूलर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वूलर झील। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक किसके संविधान के द्वारा प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जापान। शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम वर्ष कितने में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था? 2006, 2007, 2008 या 2009। इसमें सही आंसर हो जाएगा 2009 में। बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम RTE भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत भारत में 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। 4 अगस्त 2009 को यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महाराजा सवाई जयसिंह ने कहाँ पर एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की? उज्जैन में, शिमला, भरतपुर या जोधपुर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उज्जैन। महाराजा सवाई जयसिंह ने दिल्ली, मथुरा, वाराणसी, उज्जैन और जयपुर में 5 वेधशालाएं बनाई। मुख्य रूप से भारतीय खगोल विज्ञान पर निर्भर है। इन इमारतों का उपयोग ग्रहण और अन्य खगोलीय घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी के लिए किया जाता है। इसमें से जयपुर स्थित केवल एक ही वेधशाला परिचालन में है। मिलियन टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसके विरुद्ध दोहरे संरक्षण के रूप में एकल टीके का शुभारंभ किया? खसरा और रुबेला, खसरा और गलसुआ, रुबेला और तपेदिक, इन्फ्लुएंजा और गलसुआ। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा खसरा और रुबेला।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने 5 फरवरी 2017 को यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में खसरा और रूबेला के विरुद्ध दोहरी सुरक्षा के लिए एक ही टीका शुरू की। चलिए आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद या बरेली? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा? रामपुर, जूनागढ़, फरीदकोट या पोरबंदर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जूनागढ़। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती? राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम या उत्तर प्रदेश? आपका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है? उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु या कर्नाटक? तो आपका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू? आपका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई थी? भास्कराचार्य, महावीराचार्य, आर्यभट्ट या ब्रह्मगुप्त? आपका सही आंसर हो जाएगा महावीराचार्य। गणित सार संग्रह नामक पुस्तक के रचयिता महान जैन विद्वान महावीराचार्य जी हैं। एक अंग्रेजी पुस्तक अनलैसिंग इंडिया लिखी है जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्ष में महाशक्ति कैसे बन सकता है? वीरप्पा मोइली, SM कृष्णा, शशि थरूर या मनोहर पर्रिकर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा वीरप्पा मोइली। तो दोस्तों ये थे सामान्य ज्ञान के 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए प्रश्न, जो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 38 तक थे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।